ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं जो गुरु का एक मार्ग ही होने वाली है स्थिति और इस समय जो और ग्रहों की स्थिति विशेष तौर से दो बड़े ग्रह ऐसे होते हैं, एक तो बृहस्पति, एक शनि। इनके से संबंधित कुछ आपको सूचना देने वाली हूँ। अभी क्या है, गुरु चल रहे हैं वृषभ राशि में, लेकिन ये अभी 9 अक्टूबर से बकरी हो गए थे। अब 4 फरवरी से ये मार्गी हो जाएंगे। एक तो ये मतलब एक विशेष बात ये है, और दूसरी बात ये है कि अभी कुंभ राशि में शनि चल रहे हैं और 29 मार्च तक ये अपनी इसी राशि में रहने वाले हैं। उसके बाद फिर अपनी राशि बदल के फिर अगली राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि मीन राशि होगी। तो उस समय 7.5 ढैया इन सब के लिए मैंने अलग से भी बनाए हैं, और उस समय दोबारा भी सबको अलग से बताऊंगी जैसे इनके राशि परिवर्तन होने वाले हैं। अभी की स्थिति यह है कि जैसे बृहस्पति अभी वृषभ राशि में चल रहे हैं और वक्र अवस्था में थे, 4 फरवरी से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। और ये अपनी जो 4 फरवरी से लेके और 14 मई तक की जो एक सफर है, ये इसी मार्गी अवस्था में और वृष राशि में तय करेंगे। उसके बाद फिर ये मिथुन राशि में प्रवेश करने वाली हैं। ये लगभग 16 डिग्री पर मार्गी हो जाएंगे, और आपको पता ही हुआ 23 डिग्री इनको कंप्लीट करते करते मई, ये कितना समय ले लेंगे, मार्च से लेके मई तक के लिए। तो उन राशियों के लिए बहुत अच्छा है जिनके लिए कारक हैं, क्योंकि जब भी कोई ग्रह बकरी होता है पृथ्वी के निकट आ जाता है, लेकिन उसमें बकरी ग्रह जिनके लिए कारक है वो शुभ फलदायक है। अगर शुभ ग्रह तो शुभ फल देता है, लेकिन जैसे किसी के लिए शुभ फलदायक नहीं है, उसको फिर ज़्यादा परेशानी हो सकती है। बृहस्पति वैसे तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, अभी ये अपनी शत्रु राशि में चल रहे हैं। इसके बाद जो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बृहस्पति और बुध की भी कोई बहुत क्षमता नहीं है। लेकिन उसके बाद जो स्थिति होगी कर्क राशि में जब प्रवेश करेंगे, उसके लिए आपको अलग से बता दिया जाएगा। अभी की स्थिति बता देते हैं। जैसे ये मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी से, तो बहुत सी चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। जो आपके अधूरे कार्य जो पेंडिंग हो गए थे इसकी वक्तृत्व के वजह से, वो सब कार्य करने के लिए समय मिलने वाला है। कब से? फरवरी से लेकर, ये शुरुआत की फरवरी से लेकर मई तक का समय। उसके बाद फिर पुनः आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि जो चेष्टा बल जो उनका जो बढ़ जाता है उसमें कई लोगों को फ़ायदा भी होगा। जहाँ तक है मेरे अनुमान से ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा ही हुआ होगा। इसमें अभी एक बात थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, जैसे कि शनि की दृष्टि का भी थोड़ा सा आपको परेशानी हुई। जैसे शनि अपनी राशि बदल लेंगे फिर उससे फारिग हो जाएंगे। अभी शनि की जो तीसरी दृष्टि इन पर पड़ रही थी जब ये कुंभ राशि में, उससे आपको फिर राहत हो जाएगी। कैसे? जैसे मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो फिर उनके 3 दृष्टियाँ, उनका भी फर्क हो जाएगा। ये समय जो है लगभग मतलब छोटा सा जरूर समय है, लेकिन काफ़ी लोगों को फ़ायदा देके जाने वाला है। कुछ अधूरे काम करने निपटाने का समय है ये। इस दौरान अभी क्या है, रोहिणी नक्षत्र में भी चल रहा है, एक इसका भी फायदा है क्योंकि इनके मित्र का नक्षत्र है। और ये वृष राशि कैसी स्थिर राशि है और पृथ्वी तत्व है, और इसमें राशि में चल रहे हैं, और जिसके लिए अगर फायदा दे रहे हैं तो बहुत लॉटरी जैसी धन का लाभ होने वाला है आगे आने वाली स्थिति। क्योंकि 5 जो होते फील्ड हमारे जीवन के, उनको प्रभावित कर लेते हैं। जब भी कोई बकरी हो जाता है तो थोड़ा सा आपके पिछले घर की परिणाम देता है। इस समय जब ये मार्गी होंगे तो अब उन सब चीज़ों को जो फायदा नहीं मिल पा रहा था वो अब मिलना प्रारंभ हो जाएगा। और मंगल की हैं, सूर्य की हैं, चंद्रमा की जो राशियां हैं और स्वयं बृहस्पति की राशियां हैं, तो ये इनको फायदा होगा। और इसमें एक और बात है, ये शुभ ग्रह होते हैं, ये मतलब 6 में मतलब 6 में 8th में और 12th भाव में उतने अच्छे परिणाम नहीं देते, लेकिन इनकी दृष्टियों का बराबर लाभ हुआ। इनके पास जो 3 दृष्टियां हैं जहाँ से बैठते हैं, पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि से, जिस पे भी करते हैं, अगर कोई अशुभ प्रभाव भी हो रहा होगा तो वो शुभता में बदलने की क्षमता रखते हैं। इतना इनमें पावर है, क्योंकि बहुत बड़े हैं ये ग्रह। और मैंने एक जो वीडियो बनाया है आप देखना, 25 तारीख को मैंने, अगर आप नहीं देख पाए तो आप आगे भी देख सकते हैं। फरवरी के फर्स्ट वीक तक ये आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। 7 ग्रह में से कुछ ग्रह हट जाएंगे, कुछ ग्रह वैसे ही रहेंगे। इसमें एक दृष्टि अभी जब ये अभी वृष राशि में, तो एक केतु की दृष्टि भी रहेगी अभी 29 मार्च तक। उसके बाद फिर ये केतु की दृष्टि से इनसे हट जाएगी। एक ये फायदा या नुकसान कह सकते हैं। अध्यात्म की दुनिया के लिए समय बहुत अच्छा है ये। अब देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी बेहतरी हो सकती है, जैसे सोने की चीज़ों में, विशेष तौर से सोने जैसे मेटल धातु में इनके मूल्यों की वृद्धि हो सकती है। और
धनु और मीन के स्वामी है, इसलिए इनको पूरा फायदा हुआ। हालांकि धनु राशि पे भी ढैया लगने वाला है और अभी भी बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा होगा। अब फायदा हो जाएगा इसके बाद, जैसे ही अपनी राशि बदल लेंगे, राहु भी बदल लेंगे। मीन राशि के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देखिए, क्योंकि आपके राशि पे ग्रहण भी पड़ेगा और फिर 7.5 का थोड़ा सा सेकंड फेज जो शुरू हो जाएगा, उससे भी फर्क पड़ेगा। इस दौरान इनकी जो 3 दृष्टियां कहाँ पड़ रही हैं, इसको संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। एक दृष्टि पड़ रही कन्या राशि पे, एक वृश्चिक राशि पे और एक मकर राशि पे, मतलब जहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा, 8 नंबर लिखा होगा और एक जहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा, उन पे ये दृष्टियां पड़ रही हैं। हर एक राशि के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ शॉर्ट में बताते हैं, और जैसे ये फिर मार्गी हो जाएंगे 4 फरवरी से, तो टोटली उनका पूरा प्रभाव क्या होगा उसको अलग से बताऊंगी। हो सकता है मैं फरवरी का जो राशिफल बनाऊं उसमें उसको इंक्लूड कर दूं, और आप लोगों को जान के हर्ष होगा कि आप लोगों के सहयोग से मेरे अच्छे बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी और फॉलोअर्स भी। उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। अब प्रारंभ किया जाए मेष राशि से, क्योंकि इसमें क्या है कि जिस राशि में चल रहा है, एक तो उस राशि को ये प्रभावित करेंगे। मेष राशि के सेकंड भाव में चल रहे हैं, 2 और भाव के मालिक हैं। हर एक राशि वालों के लिए 2 भाव के मालिक हैं, उनको भी प्रभावित करेंगे, जैसे ये मार्गी हो जाएंगे। तीसरा फायदा ये है आपके मंगल के मित्र हैं, और चौथा फायदा और है, केवल आपके लिए है। एक तो आपके लिए है, दूसरा सिंह के लिए, तीसरा धनु के लिए है। अभी 29 मार्च तक आप फ्री हैं किससे, 7.5 से। उसका देख लीजिए। आपको बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेष राशि वालों को थोड़ा सा ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं शनि। जैसे ही ये 29 मार्च को अपनी राशि बदल के शनि आपके जहाँ आ जाएंगे, उससे उसके पहले का ये समय है। मतलब ये आप मान के चलिए कि 4 फरवरी से 29 मार्च तक के लिए ये मैं जो बताने वाली हूँ। घर परिवार का सुख, वाणी और भाणी, क्योंकि सेकंड भाव किसका है, वाणी का है, आपके धन संपत्ति का है, परिवार का है, खाने पीने का है, इन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। और आपका व्यय भी नियंत्रित करेंगे इस दौरान। अभी तक आपको बहुत सारा खर्च हो रहा था, अनाप शनाप, जहाँ आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे, उस पर नियंत्रण होना शुरू हो जाएगा। धर्म कर्म में रुचि, भाग्य का पूर्ण साथ रहेगा। अब जैसे ये मार्गी हो जाएंगे, 9th भाव को जैसे एक्टिवेट कर देंगे, तो भाग्य का साथ रहेगा। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली, सुदृढ़ रहने वाली है। रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, संतान के लिए, परिवार के लिए बहुत अच्छा समय है। हो सकता है इस दौरान सेकंड भाव परिवार का है, तो कोई नए सदस्य का आगमन भी हो सकता है। आपके खाने पीने पे, और अगर वाणी पे नियंत्रण रख पाते हैं, क्रोध पे नियंत्रण रख पाते हैं, तो विदेशों से जुड़ के भी कोई अगर कार्य व्यापार कर रहे थे, उसमें भी सफलता समय है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा समय है। नए व्यापार की शुरुआत करना है तो 29 मार्च तक कर लीजिए। अभी आपको कोई हानि नहीं होगी, हर तरह से आपको फायदा ही फायदा कराने वाले हैं, क्योंकि एक तो आपके लिए कारक हैं, दूसरा भी इनका भाव भी अच्छा है, सेकंड भाव इनका कारक मानते हैं। तो इसलिए जो भी आप करते हैं विचार विमर्श कर लें और 29 मार्च के पहले कर लें। खाने पीने का आपको सात्विकता जरूर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसे ग्रह सात्विक ग्रह हैं। अगर आपने मांस मदिरा का सेवन किया या किसी के गलत शब्द का उपयोग किया, तो आपको जो शुभता मैं बता रही हूँ उससे आप वंचित रह सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। पैतृक संपत्ति का भी लाभ हो सकता है इस दौरान। सेकंड जो बनती है वो वृषभ राशि। आपकी तो लग्न में ही ये चल रहे हैं, आपके 2 और भाव के मालिक हैं, जो कि अष्टम और 11वें भाव की लॉर्डशिप है। तो ऐसे माना जाता है ज्योतिष में कि केंद्र का बृहस्पति बहुत से दोषों को कमी कर देता है चार्ट में, और केंद्र में चल रहे हैं। ये अभी कब तक रहेंगे, मई तक रहने वाले हैं। तो हालांकि शुक्र से मित्रता नहीं है, लेकिन ये चूंकि केंद्र का है, इसलिए एक तो ये फायदा, दूसरा आपके 11वें भाव को लेके, क्योंकि ये आर्थिक स्थिति को भी दर्शाते हैं। शनि की छत्र छाया में अभी आप चल रहे हैं, अष्टम भाव से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन उसमें भी कहीं लाभ छुपा हुआ है। जैसे आपके आत्मबल में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य लाभ हुआ, समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, प्रेम, संतान, इन सब की जो समस्याएं थी वो हल होने वाली हैं। आपकी वाणी में जो है वो बहुत अच्छा एक सम्मोहन पैदा हो जाएगा, और कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं। अगर आप अध्यात्म की दुनिया में आपकी रुचि थी, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी कुछ ग्रोथ या प्रोग्रेस हो सकती है। विदेशी यात्राएं करेंगे, बहुत अच्छी रहेंगी। मान सम्मान हर तरह का एक आपको एक जो समाज में मान प्रतिष्ठा की जिसके आप मतलब डिजर्व करते थे, वो अब तक किसी तरह से नहीं हो पा रहा था, वो सब आपको मिलने वाला है। आपकी
मतलब ऐसा इस दौरान अगर अध्यात्म में आपकी रुचि है तो कोई आपका धर्म गुरु या अध्यात्म गुरु से भी मुलाकात हो सकती है। किसी न किसी तरह से आपकी उस तरफ ग्रोथ होगी, क्योंकि अष्टम भाव किसका है? ये मोक्ष भाव। 3 होते हैं, उसमें से एक भाव है। चौथा भाव अष्टम भाव और 12th भाव मोक्ष भाव कहलाते हैं। मोक्ष त्रिकोण जिसको कह सकते हैं। प्रेम में नयापन के साथ साथ आपकी लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। सुखों में वृद्धि होगी। रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है। व्यापार में अगर चाहें तो विस्तार भी कर सकते हैं। इस दौरान आपके एक जीवन के नए अध्याय का प्रारंभ होने वाला है, क्योंकि वृष राशि क्या है, अभी बहुत सी चीज़ों से बड़ी है और लकीएस्ट राशियों में ये गिनती है। इस समय जो 2025 जो लग चुका है उसमें सबसे अच्छी राशि में से एक मकर राशि, वृष राशि, एक और राशि है, उसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अब उसके बाद जो नेक्स्ट बनती है मिथुन राशि, आपके 12th भाव में गोचर हो रहा है और सप्तम की और 10th की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए वैसे तो देखा मंगल, बुध और बृहस्पति दोनों में समता है, या ऐसे भी नहीं कह सकते मित्रता नहीं, मित्रता तो बिल्कुल नहीं है। अब विदेशी यात्राओं के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, कैरियर में उन्नति के साथ साथ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इस दौरान आपको रुके हुए कार्य पूर्ण होने, अगर कोर्ट केस में कहीं से कोई मामला उलझा तो सुलझ जाएगा। व्यापार में विस्तार, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार, शत्रु शांत हो जाएंगे। आपके रोगों में सुधार होता नजर आ रहा है। धर्म कर्म में जुड़ के धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, या धर्म घर में आप धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। लोकप्रियता आपकी, पॉपुलैरिटी बढ़ती दिखाई दे रही है। एक बड़ा परिवर्तन जीवन में, एक नए अध्याय की शुरू आपके जीवन में होने वाली है, क्योंकि ये समय हर तरह से अच्छा है। ये भी एक मोक्ष भाव है, तो अध्यात्म से जुड़ के रहते हैं। विदेश में अगर आप रह रहे हैं तो पीआर वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये समय उसके लिए अच्छा है। प्रतियोगिता में अगर आप कहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने वाली है। आपको मानसिक शांति मिलेगी। मानसिक शांति बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक ऐसा मतलब मानसिक क्लेश आपको परेशान कर रहा था, उससे आप काफ़ी कुछ मुक्त होंगे। हेल्थ की वजह से कोई परेशानी थी, उसमें भी सुधार होगा। मतलब हर तरह से मिथुन राशि वालों के लिए समय अच्छा है। अभी ना तो आप पे 7.5 ना ही आप पे ढैया है, फिर भी कोशिश करना कि अपने अगर कोई हेल्थ से संबंधित कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें इम्प्रूवमेंट किस तरह से होना है उस पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके 11th भाव में गोचर होकर 6 और 9th की उनकी लॉर्डशिप है, आपके लिए कारक हैं और भाग्येश हैं, ऐसे कह सकते हैं। अभी आप पे ढैया चल रहा है, आपके लिए समय थोड़ा सा औरों की अपेक्षा कम अच्छा होगा, क्योंकि ढैया शनि जो है टांग खींचते रहेंगे अभी 29 मार्च तक। लेकिन चूंकि अब जाता हुआ शनि है, इसलिए धन तो देगा लेकिन डिले करा सकता है। आमदनी में थोड़ी सी आपके कहीं कोई कष्ट आ रहा था या उलझन आ रही थी, वो सुलझ जाएगी। बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। कोर्ट केस में आपकी ओर अगर कहीं कोई संशय था तो वो सफलता आपको मिल सकती है। कंपटीशन फेस कर रहे थे, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। शत्रु शांत हो जाएंगे। पिता की हेल्थ में कोई परेशानी आ रही थी तो हेल्थ में सुधार होगा। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। ऋण से मुक्त हो सकते हैं। संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। प्रेम में थे तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रेम विवाह में कर सकते हैं। स्टूडेंट के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे थे या कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, उसके लिए समय बहुत अच्छा है। और रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है सिंह राशि। सिंह राशि की स्वामी राशि सूर्य है, और इसमें क्या है, आपके 10th भाव में गोचर होके और 2 और भाव को 5th और 8th की लॉर्डशिप है। तो सूर्य से तो इनकी परम मित्रता है इस समय। तो आपके लिए समय कैरियर में ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है। अभी सिंह राशि वाले 29 मार्च तक जो कुछ करना है कर डालिए, क्योंकि उसके बाद आप फिर क्या है, ढैया लगने वाला है। आपके लिए नए अवसरों की प्राप्ति होगी। अगर आपकी बचत नहीं हो पा रही तो आप बचत भी करने लगेंगे। कैरियर में आपके लिए बहुत अच्छा समय है। संतान की कोई समस्या ऐसी उलझी हुई थी, बहुत परेशानी थी उस तौर से, तो वो समस्या भी हल होगी। सुख समृद्धि में वृद्धि के साथ साथ किसी से वाद विवाद नहीं करना है, विशेष तौर से कैरियर में उलझना नहीं है किसी से। तो आपके बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं आपके हाथ से चले गए थे, वो प्रोजेक्ट आप 29 मार्च तक ले लीजिए। आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आर्थिक स्थिति में आपका सुधार होगा। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी। नए कार्य की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा समय है, वो भी जब तक के ढैया के प्रभाव से आप दूर हैं। बहुत चारों तरफ से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। अगर आप चाहें इस दौरान तो अध्यात्म से या विदेशी यात्राएं भी कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं, तो और ज़्यादा आपको लाभ होगा।
उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। 9th भाव में गोचर होके आपके 4th की और 7th की लॉर्डशिप है। और कन्या राशि अभी भाग्यपूर्ण एक ये भी तीसरी राशि है जो मैंने बताई। आपके लिए भाग्य का समय रहा, भाग्य मतलब वर्धक समय है, पिता का साथ रहने वाला है आपके लिए। उनकी अगर कोई तरक्की रुकी हुई थी या उनकी हेल्थ में कोई परेशानी थी, अब उसमें सुधार होगा। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, मातृ सुख की अगर आप कहीं से वंचित रह रहे थे तो वो भी मातृ सुख की भी प्राप्ति होगी। विवाह के लिए समय बहुत अच्छा है। धर्म कर्म में रुचि के साथ साथ आपके लिए ये हर तरह से, क्योंकि ये 9th भाव क्या है, इनके कारक भाव में आ जाता है। मंत्र साधना से या अध्यात्म से जुड़ के अगर आप चलते हैं तो आपके लिए उस ओर भी ग्रोथ होगी। केतु आपकी राशि में चल रहे हैं, इसलिए ये परिवर्तन आपके लिए अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा कोई गुप्त विद्या में अगर आपकी रुचि थी या आप रहस्यमय चीज़ों से परेशान थे किसी तरह से, उसका तोड़ मिलेगा आपको। यात्राएं आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हो सकता है इस दौरान आपको छात्रवृत्ति भी मिले। वीजा के लिए, पीआर के लिए अप्लाई किया था वो भी हो सकता है वहाँ से कुछ सूचना प्राप्त हो। हालांकि ये पूरी तरह से मतलब 100% इसलिए नहीं होता कि आपकी महादशा अंतर्दशा भी देखनी होगी, क्योंकि ये बात लोगों को शिकायत होती है। कोर्ट केस में आपकी ओर फैसला आने वाला है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके ये अष्टम भाव में गोचर होकर तीसरे की छठवें की लॉर्डशिप है और शुक्र से मित्रता नहीं है। ये भाव भी बहुत अच्छे नहीं है, इनके कारक नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ चीज़ों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे यात्राओं में विशेष तौर से सावधानी रखनी पड़ेगी आप, लेकिन आपकी शनि आपके पर विशेष मेहरबानी रखते हैं, इसलिए शनि का पूरी कृपा आप पर रहने से क्या क्या फायदा होगा। आपके एक कोई बड़ी पीड़ा आपको सता रही थी, वो मानसिक हो सकती है, शारीरिक हो सकती है, आर्थिक हो सकती है, या परिवार से संबंधित कोई बड़ी पीड़ा से आप मुक्त होने वाले हैं। स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको थोड़ा सा शनि की प्रति ज़्यादा अपना रुझान पैदा करना पड़ेगा। शनि की स्थिति भी देख लेना चाहिए। अगर शनि आपके लिए अच्छे हैं, वैसे तो कारक हैं, लेकिन अगर वो नेटल चार्ट में भी अच्छे हैं तो शनि की कृपा से आपको हर चीज़ की प्राप्ति होगी, जैसे नाम की, यश की, गुप्त धन की, गुप्त विद्याओं की। इन सब के लिए समय बहुत अच्छा है। और आप चाहें शत्रुओं को भी किसी तरह से आप समझा बुझा के शांत कर सकते हैं। शोध कार्य से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो कि रिसर्च से जुड़े हैं उनके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। मतलब कुल मिला के है कि तुला राशि वालों के लिए कंपैरेटिवली थोड़ा सा औरों की अपेक्षा कम अच्छा है, लेकिन खराब तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो 7वें नंबर पे, सॉरी 8वें नंबर पे आती है वृश्चिक राशि। आपके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में गोचर होके और आपके सेकंड और 5th की लॉर्डशिप है। आपके लिए कारक हैं, आप पे भी ढैया चल रहा है, तो आपके लिए शुभ सूचना है हर तरह से। जाता हुआ शनि आपको बहुत सी चीज़ों का भी वरदान देने वाला है। इधर बृहस्पति की कृपा में भी आप आगे निकलने वाले हैं। क्या क्या विवाह है, वैवाहिक जीवन, हर तरह से कहीं से परेशानी में था वो समाप्ति की ओर है। आपके लिए धन लाभ होगा, परिवार में वृद्धि होगी, संपत्ति का लाभ होगा। आपके अगर व्यापार में कहीं से तरक्की रुकी हुई थी, विस्तार नहीं कर पा रहे थे, अब कर डालिए। जाता हुआ शनि ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। संतान की प्रत्येक समस्याओं का हल होगा। अब आने वाला जो शनि आपके 5th भाव में है उसके पहले कर डालिए। संतान से विशेष समस्याओं को अगर सामने से बचना है तो अभी 29 मार्च तक कर डालिए। धन लाभ होगा। इसके अलावा जीवन साथी की उन्नति हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है। मेजर कोई लाभ आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि अब जैसी ढैया समाप्त होगा आप काफ़ी चीज़ों से राहत हो सकते हैं। और इसके लिए जो श्रेष्ठ समय है, आपके कोई नए कार्य की शुरुआत भी करनी है तो आप कर सकते हैं। 29 मार्च को ज़्यादा समय नहीं है। बट आप नेटा चार्ट में भी देख लीजिए कि बृहस्पति की क्या पोजीशन है, और अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो नए कार्य की भी आप शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो धनु राशि है। आपके लिए स्वामी राशि एक तो और 6 भाव में चल रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा तो परिणाम अभी नहीं मिल रहा था। आपके 2 और भाव के मालिक हैं जो केंद्र भाव हैं, एक आपके लग्न, एक आपकी 4th है। ये भाव आपको फायदा देने वाले हैं। वैसे अब धनु राशि पे क्या है, ढैया लगने वाला है, तो एक फायदा ये हो जाएगा कि बृहस्पति आपको फायदा देंगे जब ये मई में आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। अभी के लिए क्या क्या फायदा दे सकते हैं,
क्योंकि जैसे ही धनु राशि पे ढैया लगेगा तो बृहस्पति का फायदा आपको मिलेगा। व्यक्तित्व में एक अद्भुत आकर्षण की क्षमता बढ़ जाएगी। इससे आपके अगर वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे या विवाह के योग थे, अभी तक अच्छे प्रपोजल नहीं आ रहे थे, तो अच्छा कोई सोलमेट इस समय मिल सकता है। ऋण से मुक्ति हो सकती है। शत्रुओं की तरफ से कोई परेशानी थी तो उनका समाधान होगा। आपकी हेल्थ में कोई परेशानी थी तो आप हेल्थ में भी सुधार होता नजर आ रहा है। ऋण से मुक्त होंगे। प्रतियोगिता में सफलता के लिए अभी समय बहुत अच्छा है। बाद में भी अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ों में शनि भी आपको लाभ कराने वाले हैं। भूमि विवाहन की सुखों में वृद्धि के साथ माता की हेल्थ में कहीं कोई परेशानी थी वो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। कैरियर में नए अवसर मिल रहे हैं। 29 मार्च तक फाइनलाइज कर डालिए। उसके बाद शनि थोड़ा उतना ज़्यादा फेवर नहीं करेंगे, क्योंकि कैरियर के लिए विशेष तौर से शनि को देखा जाता है। तो अगर अच्छे ऑफर आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपके लिए बेनिफिशियल है, तो उसको आप फाइनलाइज अभी कर सकते हैं। मतलब अपना फिटनेस का आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। बस फिटनेस का ध्यान रखते हैं तो फिर आपके लिए समय कोई कठिन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है मकर राशि। आपके 5th भाव में अभी गोचर कर रहे हैं, जो कि इनका कारक भाव है। अभी 7.5 के प्रकोप से भी आप काफी कुछ राहत पा चुके हैं। 2 और भाव को आपको ये लॉर्डशिप है किसकी, 12th भाव की और 3rd भाव की। तो 3rd भाव इनका कारक नहीं है, लेकिन मैं 12th भाव को इसलिए अच्छा मानती हूँ क्योंकि कालपुरुष की कुंडली से इनका ही भाव है, जो कि मोक्ष भाव कहलाता है। तो कुछ चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। विशेष तौर से ऐसे लोग जो कि अपने मतलब दूसरे देश में रह रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। भाग में वृद्धि, भाग्य से रुकी हुई सरकार पूर्ण होने वाले हैं। संतान की प्राप्ति, प्रेम में है तो प्रेम को विवाह में परिणत करने के लिए अभी आप अच्छा मौका है। स्टूडेंट के लिए हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। अगर आप चाहें तो विदेश के लिए भी समय बहुत अच्छा है। विदेशी जैसे जॉब कर रहे हैं या वहाँ पर व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, अभी 29 मार्च तक आप शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा इतना ध्यान रख लेना है कि बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना है। नए कार्य की शुरुआत करने के लिए अच्छा है। देव कृपा से सभी रुके हुए कार्य में संपूर्णता के साथ गोल्डन चांस है। आपको अपना केवल किसका ध्यान रखना है, थोड़े से हेल्थ का ध्यान रखना है। ड्राइविंग करते हैं सावधानी रखें। बाकी आपका रुका हुआ धन प्राप्त होगा। और अगर आप चाहें तो गुरु को प्रबल कर सकते हैं। उन गुरु की कृपा से अभी जो और काम रुके हुए थे, विशेष रूप से संतान की तरफ से कोई समस्या थी, उनका हल निकलेगा। गुरु मंत्र करें और शनिवार को जैसे आप कर रहे थे छायादान, वैसे ही करते रहें। उसके बाद आ जाते हैं आपकी कुंभ राशि के। कुंभ राशि की क्या है, ऐसा मानते हैं ज्योतिष में, कुंभ राशि में जो बृहस्पति एक तरह से कर्क के समान, जो कि इनकी उच्च राशि है, उसके समान फल देते हैं। और 4थे भाव में गोचर हो रहा है, जो कि कालपुरुष की कुंडली से देखें तो चंद्रमा का भाव है, जहाँ पर ये उच्च हो जाते हैं कालपुरुष की कुंडली से। आपके 4थे भाव में गोचर होके 2nd की और आपकी 11th की लॉर्डशिप है। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ समय है। इस तरह से अच्छा है क्योंकि एक तो इनके 2 भाव 11th और 2nd भाव किसके हैं, एक लाभ का है, एक आपकी आमदनी का है। 4था भाव किसका है, केंद्र भाव है। और इस समय आप पे 7.5 का बस अभी 2nd फेज चल रहा है, उसके बाद लास्ट फेज में आप आ जाएंगे। शनि की कृपा में भी अभी आप, शनि की कृपा आपके ऊपर है। धन की वर्षा ऐसे कह सकते हैं। परिवार में वृद्धि, संपत्ति का लाभ, भूमि वाहन की सुखों में वृद्धि, मानसिक क्लेश कम होने वाला है। आप खुश होने का समय है, क्योंकि ये भाव इनका उच्च राशि वाला है। इसलिए को अगर आप कैरियर में कहीं उलझ रहे थे तो कैरियर में आपकी उन्नति होगी। ऊंचाइयों तक पहुंचाने का शनि और बृहस्पति दोनों ही काम करेंगे। संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए संतान सुख, संतान से संबंधित कोई भी परेशानी थी अब सुलझाने का समय है 29 मार्च तक के लिए भी। उसके बाद भी आपके लिए शनि उतना खराब नहीं होगा, क्योंकि 2nd भाव में आ जाएंगे, तो उनकी दृष्टियों से बचना होगा। बाकी और चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे ही ये शनि की स्थिति बदलेगी और फिर बृहस्पति की भी बदल देगी, तो आपको फिर बृहस्पति और ज़्यादा फायदा देने वाले हैं। अभी 4th में आ रहे हैं, फिर 5th में आ जाएंगे, तो और भी ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। मनोकामनाएं पूर्ण करने का अभी भी समय है। और मई के बाद के लिए उसका आपको दोबारा वीडियो बनाऊंगी मैं। एग्रीकल्चर से जुड़ी है, व्याहिकल से जुड़े लोगों के लिए बहुत अपार सफलता भरा समय है। परिवार में आप धार्मिक आयोजन करेंगे, धार्मिक स्थल में जाके आप थोड़ा समय व्यतीत करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, फिटनेस पे ध्यान देना होगा। कुंभ राशि वालों की हेल्थ खराब हो सकती है। 7.5 का अभी जो प्रभाव है उससे हेल्थ से परेशानी हो सकती है। शेष हर चीज के लिए समय कुंभ राशि वालों के लिए
अच्छा समय है। उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि। आप तीसरे भाव में अभी चल रहे हैं बृहस्पति, आपके तो मालिक ही हैं, आपके स्वामी राशि हैं, आपके लग्न की और 10th भाव की लॉर्डशिप है। बहुत अच्छा समय आपके लिए इसलिए अच्छा है, हालांकि ये कारक भाव नहीं है, चूंकि स्वामी राशि है और दो भाव अच्छे हैं। एक आपके केंद्र भाव, मतलब दोनों ही केंद्र भाव है, लग्न और आपके 10th के मालिक हैं। तो ये आपके लिए विशेष रूप से कैरियर के लिए बहुत अच्छा समय है। यात्राएं करेंगे बहुत अच्छी हैं। अगर आप मीडिया से जुड़े हैं, लेखन से जुड़े हैं, वाणी से जुड़े हैं, या शिक्षा से जुड़े हैं, या मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, या मतलब शोध कार्य से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। अचानक शुभ समाचार मिलेगा। मीन राशि में क्या है, अभी राहु चल रहे हैं, तो राहु क्या है, आपको भी शुभता देंगे और इससे अचानक शुभ की प्राप्ति होगी। शुभता भरे समाचारों से आपका मन काफी प्रसन्न रहने वाला है। यात्राएं देश विदेश की करेंगे, सुखद रहने वाली हैं। अगर संचार माध्यम से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। व्यापार में विस्तार के लिए समय बहुत अच्छा है। छोटे भाई बहनों से आपको मिलजुल के रहना है। ट्रैवल एजेंट हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। होटल रेस्टोरेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। तो मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा है। हालांकि सभी राशि वालों के लिए मैं समझती हूँ ये अच्छे रहने वाले हैं, और 29 मार्च तक का है ये समय। उसके बाद दोबारा बताऊंगी जब ये पूरी तरह से मार्गी हो जाएंगे, फिर उनकी दृष्टियों का भी बताऊंगी। अभी के लिए मैं बता देती हूँ, जैसे जिन पे 7.5 ढैया चल रही है, जैसे अभी शनि के आप कर रहे थे, वैसे ही दान करती रहिए, छाया दान करती रहिए, अभी उसमें कोई छूट नहीं है। अब अगर आपके गुरु की वजह से परेशानी हो रही थी, या गुरु आपको उतना शुभ फल नहीं दे रहे थे, तो पीली चीज़ों का दान भी आप कर सकते हैं। अब स्टूडेंट का कोई ऐसा है आसपास जो पढ़ने लिखने वाला है, उसकी आप मदद कर सकते हैं। बुजुर्गों का सम्मान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते तो घर में रह के बीज मंत्र तो इसके कर ही सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत मायना होता है। हालांकि मतलब ये क्या है, जर्नल होता है। आपको एक बात बता देते हैं, ये जर्नल होता है आपकी महादशा अंतर्दशा और नेटल चार्ट में इनकी पोजीशन। इसके अतिरिक्त एक और बात देखनी चाहिए सब लोगों को, कि अगर मान लीजिए आपको देखना ही है तो आप राशि से और लग्न से दोनों से देखेंगे, क्योंकि क्या है, राशि तो परमानेंट है, और सबसे ज़्यादा अगर प्रभाव होता है राशि पे तो 7.5 का ढैया का होता है। लेकिन अगर लग्न से और राशि से दोनों से मिला के फिर आपको एवरेज निकालना चाहिए, फिर निश्चित रूप से आपको काफ़ी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हो सके तो थैंक्स का बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।